हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कक्षा 5 हिंदी। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 15 खरगोश और हाथी। तो हमने भाग 1 देखा, अब हम देखेंगे भाग 2। ठीक है स्टूडेंट, तो टेक्स्ट बुक ओपन, पेंसिल हाथ में और हर एक लाइन के अर्थ समझते जाएंगे और पेंसिल से अंडरलाइन करके उनके अर्थ अवश्य देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो। खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया, क्योंकि हाथी लोग ये लेटते थे और खरगोश के बिल दब जाते थे। इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि चलो हम हाथियों का बड़ा सरदार है, उनके पास बात करेंगे। कुछ ही देर पर बैठे खरगोश के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार किया और उत्तर दिया। खरगोश के सरदार बोले, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। तो खरगोश के सरदार ने क्या बोला? हम चांद के भांजे हैं। चांद यानी कि चंद्र और चांद भाई और बंधु, भाई बंधु, बंधु यानी कि भाई। वो कुछ अपने हाथी के सरदार को बोलने लगे कि हम चांद के भांजे हैं, क्योंकि रात के वो बिल के उजाले में सोते थे, इसीलिए उन्हें चंदा मामा के भांजे दिखने लगे। इसीलिए वह हाथी को ऐसे बोल रहे थे, मामा रोज हमारे खरगोश सरदार बोला चांद के भांजे हैं। इसी तरह वह देख सकते हैं हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। कुछ भाई कहाँ पे रहने आए हैं? धरती पर। धरती का समानार्थी होगा पृथ्वी या तो धरा। मामा रोज सरोवर में आते हैं और हमसे मिलने। वे आपसे नाराज हैं। खरगोश लोग हाथी को बोलते हैं कि चंदा मामा सरोवर में हमें रोज मिलने आते, क्योंकि तालाब के पास उनका बिल थे और रात को चंद्र का उजाला आता है और रोज वह उनसे मिलने आते हैं। लेकिन हाथी बोले, क्यों नाराज है? हमसे क्यों नाराज है? तो खरगोश ने बोला कि सरोवर के समीप नरम मिट्टी के सुराख कर अपने घर बनाए हैं। आपने आने के लिए सुराख दब गए हैं, जिसके कारण चंदा मामा बहुत से भांजे दब गए। खरगोश ने बोला कि सरोवर के समीप क्या है? समीप यानी कि निकट, और नरम का हम विलोम बनाएंगे गरम। वहाँ जो मिट्टी के अंदर जो नरम मिट्टी है उनमें खरगोश के बिल हैं और उसके अंदर क्या है? सारे खरगोश के घर हैं। और वह बोल रहे हैं कि उसमें हमारे सारे भांजे क्या हो गए हैं? दब गए। क्यों दब गए हैं? क्योंकि हाथी वहाँ रोज नहाकर लेटते थे, इसीलिए। फिर है नाराज। नाराज का हम विलोम बनाएंगे खुश। खरगोश बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें देखकर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सारे भांजे उन्हें दब जाएंगे तो चंदा मामा को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा वह हाथी के सामने प्रस्ताव रखते हैं। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? एकदम गोल। और वहाँ हवा कैसी चल रही है? पूर्णमासी की चांद में हवा तेज थी। हवा यानी कि समानार्थी होगा पवन, और रात यानी कि रात्रि। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। सरोवर में क्या हो रही थी? हल्की हल्की। सरोवर यानी कि झील, और वहाँ की जो लहरें थी वो कैसी चल रही थी? धीरे धीरे। हल्की यानी कि एकदम धीरे धीरे, और लहरें यानी कि तरंग कैसी चल रही थी? तरंग एकदम धीरे धीरे, और उसके साथ ऊपर नीचे हो रही थी। यहाँ पर लहरें के नीचे जो ऊपर नीचे लिखा है वह हम विलोम शब्द में उपयोग कर सकते हैं। ऊपर या तो नीचे। तेज यानी मंद, उनका विलोम होता है मंद। तेज यानी जल्दी और मंद यानी धीरे। यहाँ पर हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए और खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ दूर चले जाएं। लगता है मामा बहुत नाराज हैं। वह चांद का सहारा लेके खरगोश लोग हाथी से कहते हैं, यानी हाथी को ऐसा लग रहा है कि सच में चंदा मामा नीचे आते हैं और उन्हें मामा कहते हैं। श्योर उनके भांजे होंगे। इसीलिए वह हाथियों का सरदार अपने झुंड की तरफ देख रहा है। झुंड यानी जो ग्रुप में हाथी खड़े थे। हाथी का सरदार जो मेन हाथी होता है, बड़ा सरदार, जैसे हम कैसे कहते हैं हमारे स्कूल में, जैसे हम कहते हैं ना हेड है, हमारे आचार्य प्रिंसिपल सर सबसे बड़े होते हैं। इसी तरह हाथियों में भी कोई एक ग्रुप में उनका सरदार भी था।
तो वो अपने झुंड को देख रहा है और सभी डर गए थे। सरदार आया था इसलिए सब हाथी देख रहे थे कि आज सरदार क्यों आए हैं, और सभी हाथियों को ऐसा लगा कि सरदार कुछ बोलेंगे। चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। तभी हाथियों ने ऐसा किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए हाथी को क्या है हमारा, चंदा मामा को नमस्कार। हाथी का सरदार चंदा मामा को नमस्कार करते हैं और अपनी गलती मानते हैं और क्षमा मांगते हैं। क्षमा का समानार्थी होगा माफ़ी। इसीलिए हाथी के सरदार क्या करता है, चांद से माफ़ी मांग लेते हैं और कहते हैं कि हमें क्षमा कीजिए, अब हम दूसरे जंगल में चले जाते हैं। वो बोल रहे हैं कि अब हम आपके भांजे को सबको परेशान करेंगे नहीं, हम यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, जंगल में। जंगल का समानार्थी होगा वन, और यहाँ पे दूर का विलोम होगा जल्दी। दूर तो नज़दीक, यहाँ पे दूर का विलोम होगा नज़दीक। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। उनका सरदार बोल रहे हैं कि हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि दूसरों को तकलीफ हो। और खरगोश लोग क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और हाथी का झुंड वहाँ से चला जाता है और फिर सब आराम से रहने लगते हैं।